हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या कैसा फील कर रहे हैं। सो यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन है, किंग फ्रॉग एंड यहाँ पे टाइग्रेस है और ये है गोल्डन लीफ। आप मेडिटेट कर सकते हैं और जिसकी भी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसे चूज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने किंग फ्रॉग चूज किया है, सबसे पहले देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मैसेजेस फॉर किंग फ्रॉग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। द हर्मिट, the devil, Eight of Wands, Queen of Wands। ओके, पहला कार्ड हमारे पास जो है वो द हर्मिट का है। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत अलोन फील कर रहे हैं, उन्हें अकेलेपन का एहसास हो रहा है। जब आप थे तो उन्हें नहीं ये एहसास था कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, और जब आप नहीं हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनका दिल कितना खाली हो गया है, उसके अंदर कोई खुशी नहीं है और उनको खाली खाली सा एम्प्टी सा फील हो रहा है। अगला कार्ड है द डेविल का। पता नहीं ये आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों गए, ये आपकी मिस्टेक थी, उनकी मिस्टेक थी, या द डेविल के साथ कोई और कारण था, कोई और वजह थी, कोई थर्ड पर्सन था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई जिसके कारण वो आपसे दूर गए, और इसके चलते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने ये स्टेप लिया आपसे दूर जाने का या आपसे आर्ग्यूमेंट करने का, आपसे डिस्कनेक्ट होने का, और अब उन्हें फील हो रहा है कि उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है आपके बिना। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ उनके लाइफ में शायद कोई नया आने की कोशिश कर रहा था या आना चाहता था। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये लगता था कि वो किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। पहले उन्हें लगता था कि वो शायद आपके बिना रह सकते हैं, आपको छोड़ के भी कोई थर्ड पार्टी या कोई और उन्हें मिल जाएगा, वो आपकी कंडीशंस नहीं मानेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं करेंगे। लेकिन अब जब एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ उनको नया कोई मिल भी रहा है तो भी उनका दिल उनके साथ नहीं बैठ रहा है। अगर वो किसी और के साथ है भी तो वो कॉन्टिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं। जिस भी नए पर्सन से वो मिल रहे हैं उसमें वो आपको खोज रहे हैं, आपके साथ सिमिलैरिटीज खोज रहे हैं, उनको आपको आपका सब्स्टिट्यूट चाहिए। अब आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि आप में जो क्वालिटीज हैं वो दूसरे में मिलना मुश्किल है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ जब से आप उनसे दूर हुए हैं, आप उनके लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हैं, पहले से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप वापस नहीं आते हैं, आपकी तरफ से अप्रोच नहीं होता है,
तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप अप्रोच करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, उन्हें लग रहा है कि आप उनके बिना रह सकते हैं और आप हैप्पी हैं। तो जब आप उनके बिना रह सकते हैं, उन्हें ये बात बहुत ज्यादा खल रही है और कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि वो अकेले नहीं है जो इस रिलेशनशिप को डिसाइड कर सकते हैं, आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और मैसेजेस हम आपके लिए देखते हैं। इसके अलावा मैंने ईयरली 2021 की रीडिंग्स की है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, और प्रीवियस वीक की रीडिंग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स है। क्वीन ऑफ कप्स 3 कार्ड्स है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ उनको लग रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन है जिसे वो सिर्फ अपने ख्वाब में ही देख सकते हैं। ओके, उन्हें ये यकीन नहीं है कि आप वापस आएंगे, लेकिन वो आपके ख्वाब देखना भी बंद नहीं कर पा रहे हैं, और अब उनको वो हर चीज आपकी दिखाई देने लगी है अच्छी, जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ उनको रिजेक्ट होने का डर है। रिजेक्शन का जो ये फियर है, ये उनको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। मुझे नहीं पता कि आपके बीच में क्या बातें हुई और किस तरह से आपका ब्रेकअप हुआ। क्या ये बहुत कड़वा आर्ग्यूमेंट था, किस तरह के शब्द आपने एक दूसरे के लिए यूज किए, बट एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन कंफर्टेबल नहीं है। इन्हें लग रहा है कि अगर ये अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे तो वो बहुत कमजोर दिखेंगे। सॉरी कहना बहुत बड़ी कमजोरी होगी, और हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए, माफी मांगने के बाद भी, गलती मानने के बाद भी। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो ये विश कर रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें। अगर आप उन्हें अप्रोच करेंगे तो उनके लिए जैसे सपना सच हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि गलती उनकी है, इसलिए वो इतना हेजिटेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने में। लेकिन आप अगर उन्हें अप्रोच करते हैं तो उनके रिजेक्शन का डर खत्म हो जाएगा, और चूंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगो रखता है तो इसे सॉरी भी नहीं कहना पड़ेगा। सो ये थी उनकी करंट फीलिंग, जिन्होंने ये किंग फ्रॉक चुना है। चलिए अब सेकंड डेक की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड डेक में क्या रीडिंग है, जिन्होंने इस टाइग्रेस को चूज किया है। मैसेजेस फॉर द टाइग्रेस। Two of Pentacles, the Star, Page of Chalices and 7 of Chalices. So पहला कार्ड है 2 of Pentacles का। मेरे ख्याल से उन्हें महसूस हो रहा है फंसा हुआ अपनी हालातों में। उनकी फीलिंग्स जो है द स्टार के साथ, मुझे लगता है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और मुझे लगता है इमोशनली तो वो आपको मिस करते ही हैं, बट द स्टार के साथ वो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस समय। हो सकता है कि वो आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, उनको लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप बहुत चेंज हो गए हैं, आप में
शायद दूसरे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो हर किसी को नोटिस कर रहे हैं और वो बस आपको देखना चाहते हैं बिकॉज उनको अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा फील हो रहा है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनका जी चाहता है कि वो आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन वो श्योर नहीं है। वो इस समय डायलेमा में है कि आपके और उनके बीच सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, आप सिर्फ एक दूसरे के लुक्स को पसंद करते हैं इसीलिए रिलेशनशिप में है, या फिर आपके बीच में कोई डीप कनेक्शन भी है या नहीं। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है, हालांकि उनके लिए आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो इस मुद्दे पे इसलिए सीरियसली सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से पेज ऑफ चैलिसेस के साथ वो आपसे कमिटमेंट करना चाहेंगे। इन केस ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आता है और दोबारा कम्युनिकेशन होता है तो समझ लीजिएगा कि ये पर्सन कुछ सीरियस डिसीजंस लेके ही आ रहा है। ये शायद अपने पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं आपके बारे में, चाहे आपसे कम्युनिकेशन में है या नहीं है, आपके बारे में डिस्कशन चल रही है। एंड पेज ऑफ चैलिसेस के साथ वो कोशिश करेंगे कि वो आपसे दोबारा टच में आ सके, क्योंकि वो जो देख रहे हैं आपकी जो ब्यूटी है वो उसे रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ चैलिसेस का। तो 7 ऑफ चैलिसेस के साथ उन्हें लग रहा है कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहे या किसी भ्रम में तो नहीं है, क्योंकि वो एक तरह की कल्पना में रह रहे हैं इस समय। एक क्या मैं बोलूं, जागते वो एक सपना देख रहे हैं आपके साथ फ्यूचर का। उनके आइडियाज बहुत सारे हैं कि अभी अगर आप उनके साथ हो तो वो क्या करना चाहेंगे, क्या वो आपके साथ घूमना फिरना चाहेंगे, आपके साथ हॉलिडे पे जाना चाहेंगे और आपके साथ रोमांटिक बातें करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं। लेकिन ये सारी बातें वो आपसे सिर्फ अपने ख्याल में कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी श्योरिटी नहीं है, उन्हें डाउट है। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्रीवियस वीक की रीडिंग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Chalices, Two of Wands. Okay, so King of Chalices के साथ उनको लग रहा है कि वो अपने मन के मालिक है इस समय, फ्रीडम महसूस हो रही है, वो केयरलेस हो रखे हैं। एंड मुझे लगता है कि उनको कुछ ऐसी हैबिट्स भी लग सकती हैं जो अच्छी नहीं है इंसान के लिए, और किसी तरीके की टॉक्सिक हैबिट, ड्रिंकिंग और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही। और यहाँ पे ये पर्सन इस समय पूरी तरह से अपने ख्यालों में है, एंजॉय कर रहा है खुल के, लेकिन आपसे कहने की हिम्मत नहीं है अभी। आपसे अगर ये कोई नया पर्सन है, अगर आप सिंगल हैं और इसे देख रहे हैं और ये आपका कोई क्रश है, तो शायद इनकी कहने की आपसे हिम्मत नहीं है, नो कम्युनिकेशन में है, तो भी अपने फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं है। उनको ये देखना है अभी कि ये फीलिंग्स उनके दिल में टेम्पोरी रहती है या फिर ये वाकई में डीप है। वक्त के साथ ये आपका भी बिहेवियर देखना चाहेंगे थोड़ा और, कि क्या आप जितने अच्छे दिखते हैं उतना उन्हें प्यार भी करते हैं या नहीं, इस तरह की चीजें। 2 ऑफ वांड्स के साथ इस पर्सन को अपने हेल्थ की फिक्र नहीं है
किसी तरीके से ये बीमार पड़ सकते हैं। हो सकता है कि किसी तरीके का मेंटल डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि जैसे वो रियलिटी में आते हैं उनको 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई देने लगता है। उनको ये दिखाई देने लगता है कि उनका ये जो सपना है शायद सच ना हो पाए, ऑब्स्टेकल्स के वजह से, बाधाओं की वजह से। ओके, और केयरलेस भी हैं तो उस वजह से भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ये थी रीडिंग सेकंड डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब बढ़ते हैं द गोल्डन लीफ की तरफ। तो जिन्होंने द गोल्डन लीफ चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देखते हैं। मैसेजेस फॉर गोल्डन लीफ। Page of Wands, Ten of Wands, Wheel of Fortune, the Hermit in reverse. Excuse me. सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स में। उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उनको पछतावा है इस चीज का, या फिर आपने उन्हें धोखा दिया है और इस चीज से वो उबर नहीं पा रहे हैं। उनको अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, और अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। उनको दोषी महसूस हो रहा है और उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे कुछ बोले। उनको शर्म आ रही है खुद पे और अपने किए पे। अगला कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स का, लेकिन इस बोझ के साथ चलते जाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जब आपने उनकी तरफ पूरी तरह से डेडिकेशन रखा, उनका पूरा ख्याल रखा, आप हमेशा वफादार रहे और हर प्रॉमिस को पूरा किया, तो फिर उन्होंने बिना मतलब के आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, आपको ये धोखा क्यों दिया। कहीं ना कहीं उनका जो जमीर है वो उन्हें बार बार ये याद दिला रहा है कि उन्होंने एक इनोसेंट पर्सन के साथ और एक ऐसे पर्सन के साथ जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसके साथ ऐसा किया। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं खास तौर से तो, और ये पछतावा उनके लिए बहुत ज्यादा हो जा रहा है। वो दिन रात इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये बोझ वो कैसे हल्का करे। कोई ऐसा नहीं है उनके पास जिससे वो बात कर सके, जिससे वो एडवाइस ले सके, जिसके साथ अपना सुख दुख बांट सके, और आपसे अब नजर मिलाने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ उन्होंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है। अब वो चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ये दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। आपके लिए भी वो दुआ कर रहे हैं कि आपका भी जीवन अच्छा हो, और वो चाहते हैं कि उन्होंने जो जख्म आपको दिए हैं, जो हर्ट आपको किया है, आप उससे जल्दी बाहर आ जाएं, और अपने लिए भी कि अपने इस गिल्टी से वो आजाद हों
जब आप खुश रहेंगे तभी उन्हें इस बात की तसल्ली होगी कि जो उन्होंने किया था उससे आप उबर गए हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट इन रिवर्स का। द हर्मिट इन रिवर्स के साथ उनकी मानसिक शांति जो है वो पूरी तरह से खोई हुई है, और जितनी बार भी वो अपने आप को शीशे में देखते हैं उन्हें यही रियलाइज होता है कि वो अंदर से कितने बदसूरत है। ओके, बदसूरत से मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको ये रियलाइज होता है कि उनसे गलती हुई है। वो अपने आप को देखना नहीं चाहते, वो अपना ये साइड देखना नहीं चाहते, उनका दिल मानना नहीं चाहता कि उन्होंने गलती कर दी है, किसी ऐसे पर्सन को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया है जो उनको हर खुशी दे रहा था, उनके लिए हर कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रीवियस वीक की रीडिंग का भी हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर द गोल्डन लीफ। Nine of Cups, the Star in reverse. Okay, द स्टार इन रिवर्स के साथ एक चीज समझ में आ रही है, जिनके लिए उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको धोखा दिया, आपको चोट पहुंचाई है, वो लोग अब उनको धोखा देके और चोट पहुंचा के चले गए हैं। ओके, या चले गए हैं या उनके जीवन में ही है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि ये लोग उनके अपने नहीं हैं, ये लोग उनका अच्छा नहीं चाहते, और अब उनको समझ में आ रहा है कि आपने क्या महसूस किया होगा जब उनके साथ ये हो रहा है। वो अकेला फील कर रहे हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उनके पछतावे के। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स का। नाइन ऑफ कप्स के साथ लगातार वो विश कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, क्योंकि अब उन्हें आपकी अहमियत पता चल चुकी है। इस पर्सन को झेलना और इसके साथ आगे और रहना इनके लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। ओके, और वो हर समय यही प्रे कर रहे हैं कि आप उनके जीवन में वापस आए कहीं से भी। सो ये थी रीडिंग थर्ड डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो।